जय सच्चिदानंद। मनुष्य जब राक्षसी अर्थात तमोगुणी और आसुरी अर्थात रजोगुणी प्रकृति के पास से मुक्त होता है और सत्वगुण में प्रवेश करता है, तब भगवान की अमोघ शक्ति उनका हृदय साथ जुड़ती है और हृदय का यह पड़ाव जब अनन्य भक्ति और सतत भाव में एक रस हो जाता है, तब भक्त परमात्मा के साथ नित्य युक्त हो जाता है, एकाकार हो जाता है। भगवान के नेत्रों की तुलना कमल के साथ इसलिए की गई है क्योंकि कमल के समान निर्मल, निर्लेप और सुंदर है भगवान के कमल, उसमें कोई विकार नहीं है। और हमारे अंदर मन आ गया इसलिए हमारे विकारी बन जाती है। श्वेत कमल को पुनरीक्ष कहा जाता है। भगवान के नेत्रों में ऐसे ही द्वैल प्रज्ञा ज्योति प्रसारित होती रहती है और ये सर्व प्रकार के अहंकार और अविद्या का नाश करती है। जब आप भी प्राण से और करुणा भाव से देखते हैं, तब सामने वाले की भी अहंकार और अविद्या नष्ट होती है। उनको त्राटक करने के भाव करुणा का रखना है, मगर एकाग्र भाव से प्राण से देखना है। तो अमोघ शक्ति उनके अंदर अंतःकरण में अवतरित होती है, तभी उनके अज्ञान, उनके कर्मों को आप काट सकते हो। आप जब गुलाब का फूल बनाते हो तो उनके अंदर देखना पड़ता है, उनके अंदर अवतरित होना पड़ता है। हम संकल्प क्या करते हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड में से प्राण की महावर्षा इस गुलाब के अणु अणु में अवतरित हो, यही शक्तियां अवतरित हो गई। इनके पास संकल्प करते हो भाई इनका इस तरह का काम हो, इनका ऐसा भला हो, या उनकी मेगा शक्ति प्रबल हो। उनके अंदर प्राण चला गया, बोलने वाला भी प्राण, अंदर भी प्राण, प्रकृति में प्राण, तो संकल्प तुरंत काम करने लगता है। तो ये जब वही दृश्य देखता हो तब कुछ करना ही नहीं पड़ता, न गुलाब का फूल, न जल, कुछ नहीं, बट एक करुणा भाव से, प्रगाढ़ता से एक साथ आज्ञा, हृदय और मणिपुर चक्र साथ करके देखो, तुरंत एक्टिविटी। अब ये तीन आए, बाहर भी तीन है। परमात्मा को हम प्राण उतारते हैं, गुलाब का माध्यम है, और आप संकल्प से प्राण उतारते हो। इसी तरह आज्ञा चक्र माने प्रकृति आ गई, परमात्मा आ गए, हृदय चक्र में वही भाव करुणा का, और मणिपुर चक्र जब एक होने के बाद जो संकल्प करते हैं एक हो जाता है। जब आप शून्य होते हैं तो सातों चक्र एक हो जाते हैं। पर काम करने के लिए तीन चक्र की तो संपूर्ण आवश्यकता है ही। तो बड़ा काम करना होता है तो शून्य बनना पड़ता है, छोटा मोटा काम करना है तो तीन चक्रों से हो जाता है। तुरंत तत्काल ब्रह्मांड के साथ अवतरित होने लगती शक्तियां। यह प्रज्ञा दृष्टि ही वो अमोघ शक्ति है जिससे, इसलिए तो भगवान ने जिस असुर का वध किया उसे भी मुक्ति प्रदान कर दे। रावण वध में भगवान ने वही देखा, उनका जीव सीधे अपने पास खींच लिया, उनका भी कल्याण कर दिया। रावण को वैसे तो मालूम ही था ये ब्रह्म है और दूसरा कोई उनको मार नहीं सकता। भगवान के हाथों से मृत्यु होगी, सीधी मुक्ति मिल जाएगी। देखते हैं खुद स्वयं प्राण है, खुद चेतन है, जब उनकी आंखों से क्या निकलता है? प्राण ही तो निकलता है। जिनको देखे वो भी मुक्त हो जाता है। तो यही दृष्टि से हमें वही कार्य करना है। जिस तरह कई नेगेटिव निकालते हैं, उनको पहला काम होता है उनको मुक्त करना। हमें नेगेटिव भाव से देखें तो कभी वो नहीं निकलेगा। जब हम आप करुणा की दृष्टि से उनके साथ कार्य करते हो तो वो मान जाता है यहाँ तो मेरी मुक्ति ही है। तो उनका मन को शांत करके प्राण की गति को सुषमा में आप लगा दो, संकल्प करो, सीधे मोक्ष। उनका भटकाव बंद हो जाता है, उनका भी काम हो गया, और जहां से आप उनको हटाना चाहते वहां भी काम हो गया। जिस तरह भगवान ने लंका से रावण को हटाया, वो मुक्त हो गया तो लंका भी मुक्त हो गई।
रावण से वो भी मुक्त हो गई। इसी तरह किसी के अंतकरण में या तो आप किसके फैसले में जाते हो तो वही कार्य करना है, उनको याद करो, उनकी गति को बढ़ा दो। कभी कुछ 10-12 कुछ नहीं करना पड़ता, वो सीधे चला जाता है। बाकी तो जो हमारी फॉर्मेलिटी करते रहते हैं, मगर उनको गति देना हमारा मुख्य काम है, क्योंकि आप गए उनके पीछे कुदरत का ही हाथ है। वरना कुछ ऐसा काम आ जाता, आप न जाते पाते, आप न जाते, या तो उनका ऐसा सहयोग हो जाए, आपकी इच्छा होने पर भी कुछ ऐसा काम आ जाए वहां न जा सको। आप गए मतलब वो काम करने के लिए ही गए हो। तो आत्मा को कितना आनंद हुआ है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं किया फिर भी मेरे को काम हो रहा है, मेरे को गति प्राप्त हुई। इतना आनंद ही आनंद जाता है, तो उतना बाह्य जगत में भी आनंद फैलाते फैलाते प्रकाश की गति उन्हें मिल जाती है। पुंडरीकाक्ष का दूसरा अर्थ ये होता है कि भगवान हृदयस्थ पुंडरीक में बैसे हैं। इसे भगवान का अक्षर, अव्यय और नित्य धाम कहा जाता है, और इनका ध्यान करने से दस्युओं का, दुष्वासनाओं का त्रास नष्ट होता है। जब मनुष्य अनित्य और विकार युक्त प्रकृति से बाहर आकर परम चैतन्य की ओर अभिमुख होता है, तब उसे अपने हृदय के भीतर एक विमल आनंद का अनुभव होता है। अभिमुख होना, अंतर्मुखी होना। उसे अपने अंग अंग में शुचिता का स्पर्श प्रतीत होता है, और उनका सारा अस्तित्व कामनाओं से, कीचड़ से मुक्त होकर पद्म गंध का अनुभव करता है। जब हम ध्यान की पराकाष्ठा में पहुंचते हैं, हमारे कण कण में जब प्राण जागृत होता है, तब यही अनुभव होता है। हमारा अंग अंग एक सूचित अलग प्रकार के स्पर्श के अनुभव करने लगता है। उनका सारा शरीर कामनाओं, कीचड़ से मुक्त होकर, मतलब अज्ञान से मुक्त हो जाता है, और पद्म गंध का अनुभव करता है। ऐसे कई साधकों को अनुभव होता है एक अच्छी प्रकार, जब न कभी हमने ऐसा सुगंध न अनुभव के, ऐसा सुगंध हमें महसूस होता है। इनका अर्थ होता है देव सृष्टि आप पर वृष्टि कर रही है। देव माने प्रकार, अलग अलग प्रकार की प्रकृति में जो दैविक गुण वाले हैं वो वहाँ उपस्थित होते हैं, और उपस्थित होने का मतलब ऐसी सुगंध हमें मिलती है। कभी गुलाब की, कभी मोगरा की, अलग अलग स्मेल कभी ना अनुभव किया हो, आसपास में कुछ ना हो, फिर भी आपको अनुभव होता है। मतलब ऐसे ही परम शक्तियों का वहाँ उपस्थित होना मतलब अनुभव करना है नहीं, फिर भी अनुभव होता है। मात्र वाणी या विचार से ही नहीं, बल्कि जब हृदय के स्पंदन के साथ भगवत स्मरण होता है, तब ऐसे ही आंतरिक और बाह्य शुचिता की अनुभूति होती है। कहने का अवतार तो यह है कि हमें भी जब ऐसा भी स्मरण करता हो, हृदय के भाव से ही करना चाहिए, तब ये सफल होता है। वरना मौखिक वैखरी से यंत्रवत हो जाता है। जिसे हम देखते हैं कि मंदिरों में पुजारी लोग जिंदगी भर रहते हैं, फिर भी उनको एक झलक भी नहीं मिलती, क्योंकि ना पूरा जीवन यंत्रवत होता है। जब वो भाव से करता है तब अलग अनुभूति होने लगती है। हमारे तपोवन में भी ऐसा कई बार होता है, कुछ अलग अनुभव होता है। माँ भगवती भारती की यहाँ तो रीत सब मैं कभी ऐसी चमत्कार में मानता नहीं, फिर भी एक बार देखने के बाद वाइब्रेशन से चेक करता हूँ, कहीं और कुछ नहीं है, फिर भी कण कण में वैसे ही कंकु बिखरा हुआ है। जब मैं स्पर्श करता हूँ, उनके वाइब्रेशन देखता हूँ, तो लगता है कि ना कुछ तो अलग है यहाँ। और शिवलिंग में भी महाराज जी को अलग भाव होता है, तो वो भाव से ही करते हैं। उसको नहलाना, धुलाना, साष्टांग प्रणाम करना, उनके बाद जब स्पर्श करता है ऐसे अलग अलग स्पंदन होती है। वहाँ है पत्थर, फिर भी बिल्कुल स्पर्श इतनी स्मूदी लगती है, ऐसा लगता है उसमें से कुछ जागृत चेतना हो जाती है। कहने का तात्पर्य कि जब हम भाव से करते हैं तो ऐसा अनुभव होता ही है।
ऐसी ही अवस्था भक्त सर्व अवस्था में पवित्र रहता है और वामन पुराण में ऐसा कहा गया है। सत्य स्वरूप भगवान का जो अमोघ ऋतु चक्र चल रहा है वह धर्ममय है। शक्ति का स्पंदन, दृष्टि का उन्मिलन और कर्मों का संचालन एक ही महानियम के प्रस्तुत करते रहते हैं। सर्व कार्यों से मुक्त और कर्म के स्वामी भगवान के इस नाम में स्थित और गति दोनों रूपों का वर्णन है। धर्म सनातन है, नित्य सिद्ध है। इसके स्वरूप में किसी भी स्थल या काल परिवर्तन नहीं होता। इससे इसे सार्वभौम और सर्वकालीन कहा जाता है। ब्रह्मांड के विशाल क्षेत्र में रुद्र के रूप में परमात्मा का प्रागट्य होता है। इतना ही नहीं, किंतु जब इस ऋतु का मानव समाज में हास होता है तब सत्य स्वरूप और रुद्र स्वरूप भगवान स्वयं मानव रूप में प्रकट होते हैं। जो नियम परमात्मा ने बनाए हैं तब उनका उल्लंघन होता है, तभी भगवान को प्रकट होना पड़ता है मानव रूप में। मानव रूप में ही क्यों? कोई अवतार ने सूक्ष्म भी काम को कर सकते हैं। अपने संकल्प से जब इतनी प्रकृति को बनाते हैं तो किसका हास्य करना, किसको मारना उनके लिए कुछ ऐसा नहीं। फिर भी मानव स्वरूप धारण करके ही परमात्मा आते हैं हमारे लिए। हमारे अंदर ऐसा ही भाव प्रकट हो, मैं और परमात्मा अलग नहीं है, इसलिए हमारे जैसा ही स्वरूप धारण करके आते हैं। और भी कुछ स्वरूप ले सकते। स्वरूप की जरूरत कहाँ है? हम जो संकल्प करके दूसरों का दुख दर्द मिटा सकते हैं वो तो परमात्मा है। एक संकल्प जिसका विनाश करना हो तो मर जाए ना, इसके नाड़ी फैल तोड़ देनी, ज्यादा कोई तकलीफ वाला नहीं है, हो सकता है। तो ये तो परमात्मा है, हमारा ही स्वरूप लेके आते, मानव का ही। हमारे अंदर जो मैली मसमैती भावना दूर होती और हमको लगता ही नहीं हमारे ही है। जब हम हमारे जैसे हमारे ज्ञाति को देखते, हमारे सगे संबंधी देखते तो एक भाव उत्पन्न होता है, मेरा है, मेरे सगे है, मेरा भाई है, मेरा लड़का है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है। ये भाव हमारे जैसे ही है, आपसे ही बनाए हुए हैं। तो उन्होंने तो हमें बनाया है। जब ऐसे स्वरूप धारण करते तो हमें आनंद होता है, हमारे ही ऐसा भाव प्रकट होता है। जो धर्म और विश्व में सूक्ष्म रूपे क्रियावान है उसके द्वारा लोग उसे प्रत्यक्ष देख सकते हैं और उनके आदेशों और आचरण का पालन करके स्वयं धर्म में स्थित हो। भगवान राम के विषय में वाल्मीकि ने कहा था, रामो विग्रहवान धर्म, राम मूर्तिमान धर्म है। इसी प्रकार भागवत में भी कहा गया है। भगवान के इस अवतारों में मनुष्य की आकृति धरकर धर्म, प्रज्ञा में कर्म और सुंदरता, सामर्थ्य अपनी पराकाष्ठा दर्शाते हैं। भगवान युग युग में जो धर्म की स्थापना करते हैं उसमें मनुष्य का परमात्मा से युग साध देते हैं। मनुष्य को परमात्मा के साथ युग साध देते हैं, एक कर देते हैं। भगवान के अवतारों का स्मरण, कीर्तन और उनके चरणों में आत्मसमर्पण करके मनुष्य शुद्ध होता है। इसी प्रकार से धर्माचरण को जीवन में उतार कर ही धर्म के अधिष्ठाता भगवान की प्राप्ति होती है। रुद्र एकादश माने गए हैं। 10 इंद्रियां और 11 मन मिलकर एकादश रुद्र होते हैं। जब देह का नाश होता है तब अथवा जब अहंकार का विलय होता है तब ये एकादश दृश्य रुद्र मनुष्य को रुलाते हैं। इससे इनको रुद्र कहा गया है। भगवान शिव के सौम्य स्वरूप को वामदेव कहा गया है। ये स्वरूप भगवान रुद्र के वाम मुख को दर्शाता है। रुद्र का जो दक्षिण मुख है वह कालाग्नि के समान है। वाम मुख
सोमात्मक है, उसमें से सोम अर्थात अमृत जड़ता है। ये अमृत स्वरूप सबसे महान और सर्वोत्तम है। ये कलना अर्थात काल के विभाजन का नाश करता है। एकादश रुद्र के साथ एकादश दिशाएं भी और संकेत दिया गया है। उनमें नाम है इस प्रकार है: महादेव ईशान में, अभेद रुद्र पूर्व, अमरुद्र अग्नि, सौरभ दक्षिण, अकाल नैऋत्य, अविकार रुद्र पश्चिम, तप्त रुद्र वायव्य, सिद्ध रूप उत्तर, आधार रूप भूमि, तत्व रूप आकाश और हनुमंत मध्य में है। हनुमान जी को रुद्र ही का अवतार कहा गया, वो मध्य में। यहाँ हनुमान को रुद्र के रूप में माना गया है और उनका स्थान मध्य में है। ये अत्यंत सूचक है। साधन मार्ग में प्रकृति के प्रहार से उल्टी गति करनी होती है। साधना मार्ग में प्रकृति के प्रहार से उल्टी गति करनी पड़ती है। इसलिए 11वें रुद्र हनुमान जो प्रथम क्रम दिया जाता है। हनुमान वायुपुत्र है और प्राण शक्ति के प्रतीक है। इस शास्त्र में लिखा है हनुमान जी प्राण शक्ति के प्रतीक ही है, तो उनकी साधना के बिना आप ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकते। जब प्राण मध्य में अर्थात सुषुम्ना में गति करता है तब ही उनकी शक्ति का प्रभाव पता चलता है। हनुमंत रूपी रुद्र जब जागृत होते तब ही 10 दिशाओं के स्वामी रावण का संहार होता है। ये 10 इंद्रियों में भेदन की प्रक्रिया निरूपित की गई है। रावण का नाम अर्थ भी जो सर्व लोक को रुलाता है और भयभीत करता है, ऐसा होता है। जब तक रुद्र के सत्य स्वरूप का दर्शन नहीं हो जाता तब तक यह रावण रूपी अहंकार भय और विनाश का सर्जन करता रहता है। इस प्रकार रुद्र संहार के स्वामी होते हुए भी कल्याण करता शिव है। वैदिक रुद्र सूक्त में रुद्र के अनेक स्वरूपों का वर्णन किया गया है। तो हमें इस साधना काल में हनुमान जी मतलब प्राण का ही सतत चिंतन मनन करना चाहिए। जब वो प्रसन्न होते हैं, मध्य नाड़ी सुषुम्ना में जाते हैं, तभी आपको ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का अनुभव होता ही है। इस तरह आपकी सुषुम्ना भी खोल दी गई और प्राणोत्थान भी कर दिया गया। हम निश्चिंत है ईश्वर के साथ संलग्न हो जाना। तो ये दृष्टा भाव रखने से हमारी गति सतत परमात्मा की ओर होती है। जय सच्चिदानंद।